राम राम सारण और आज है मेरा 75 हार्ट का 29th डे और आज हम सेशन की शुरुआत जो है वो कुछ इडियम फ्रेजेस कुछ वोकेबलरी से स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम जानेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कैसे, वर्क कैसे करता है। तो आइए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। अभी आपके सामने 4 वर्ड मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है बोर्ड पर। जैसे क्रैम का मतलब होता है रटना। जब कभी भी हम किसी भी चीज को रटते हैं, रटना भाई सभी को पता है, रट्टाफिकेशन, तो रटने को इंग्लिश बोलते हैं क्रैम। एक और होता है मगप, मगप भी बोलते हैं, क्रैम भी बोलते हैं और कई लोग आम भाषा में रट्टाफिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, छिछोरा। अगर आपको कभी बोलना हो किसी को कि वह छिछोरा है, सो ही इज फॉपिश, या आप बोल सकते हो कि वह व्यक्ति छिछोरा पर्सन है या ही इज अ फॉपिश पर्सन। इस तरह से आपकी इंग्लिश बन जाएगी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं चिड़चिड़ा होने की, कई बार हम क्या होता है चिड़चिड़ा हो जाते हैं, बहुत खिचखिच लगता है। चिड़चिड़े की इंग्लिश होती है ग्रम्पी, है ना। जैसे आई एम गेटिंग ग्रम्पी, मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूं, वह चिड़चिड़ा है, ही इज ग्रम्पी। इस तरह से आप इंग्लिश बना सकते हो। नेक्स्ट है बातूनी। बातूनी का मतलब होता है जो ज्यादा बात करे, और अक्सर नॉर्मल भाषा में ऑफनली हम यूज करते हैं टॉकेटिव वर्ड का, या ही इज वेरी टॉकेटिव। लेकिन टॉकेटिव वर्ड अब हो गया पुराना, इसे रिप्लेस करके लगाओ वर्बोस। क्या बोलोगे? वर्बोस। ही इज वर्बोस पर्सन, है ना। ही इज टॉकेटिव पर्सन, वह बातूनी लड़का है, वह बातूनी पर्सन है। आई होप कि ये आपको 4 वोकैबुलरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं थोड़े से इडियम फ्रेजेस के बाद, ठीक है। चलो, तो इसकी इंग्लिश जानते हैं। जो बीत गई सो बात गई की होती है। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। इजी है, सिंपल है। नेक्स्ट, वह कोई एरा गैरा नहीं है, तो एरा गैरा की होती है टॉम, डिक और हैरी। तो क्या बोलेंगे? वह कोई एरा गैरा नहीं है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ हम इज का यूज कर सकते हैं। तो इज अब नहीं है के लिए INT साथ में लगा दिया, ठीक है। ही इजंट एनी, कोई, टॉम, डिक और नीचे लिख दे रहा हूं हैरी। ही इजंट एनी टॉम, डिक और हैरी, यानी कि वह कोई एरा गैरा नहीं है। नेक्स्ट अंदर आ जाओ। ये समझ लिया। थोड़ा सा कल का रिवीजन हो जाए कि कल की वीडियो हमने क्या देखा था, और कल की वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उधर जाके क्लिक करके जरूर देगा, तभी इस वीडियो को देखे, मजा आएगा, बहुत ज्यादा। चलो, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैं पढ़ के एक बार बता देता हूं। ही, शी, इट, दे, यू, वी, दिस, दैट, दोज, दीज, एटसेट्रा। काफी सारे मैंने कल बताए थे, उसमें से जाकर आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, इधर लिखी हुई है आपकी मेन वर्ब, इधर लिखी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, याद रखिए। सो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, डू, डज, डिड और हैज, हैव, हैड वाली भी होती हैं। शेल भी आता है, लेकिन शेल अब मॉडल वर्ब है ना। एक बात जरा समझने की है कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, पास्ट में वॉज लगता है और फ्यूचर में विल बी तो लगता ही लगता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जब हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की बात आती है, तब हम उधर डज का यूज कर देते हैं, डज नॉट आ जाता है, ठीक है। अब इधर अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में आपका आर लग जाता है, पास्ट में व लगता है और फ्यूचर में विल बी लगता ही लगता है, क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है विल बी लगाने के अलावा, ठीक है। अगर इधर हम बात करें कि मेन वर्ब कैसे काम करते हो, तो मेन वर्ब मैंने बताया। अब टेंसेस चालू हो गए हैं आप लोगों के। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले कराऊंगा आपको क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी V1 और V5 लगती है। V1 ट्रांसलेटिव वर्ब होती है और V5 आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हम मेन वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं ना, तो एस और ईएस वाली जो वर्ब होती है उसे कहते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। V5 फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब अभी जान लो, V1, V2, V3, V4, V5, ये अभी मिट गया है, लिख देता हूं इधर V2। सो V1, V2, V3, V4, V5, इस तरह की आपकी मेन वर्ब्स हो जाती है। मेन वर्ब यानी जिसमें कोई ना कोई काम होता है, एक्शन होता है, प्रेजेंट में यूज की जाती है और कई अलग अलग यानी सारे सेंटेंसेस में भी यूज की जाती है। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसमें हम V1 का यूज नहीं कर सकते, वो आपको टेंसेस में ही बताऊंगा। नेक्स्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में यूज की जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटीन्यूअस वाले सेंटेंसेस में यूज की जाती है, जिसमें रहा है रही है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आएगी भी नहीं जब तक आप वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन उस पर क्लिक कर नहीं करेंगे और उसे देखेंगे नहीं, तब तक आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसलिए मैंने जो पहली जितनी भी सारी चीजें थी वो मैंने पहले ही एक वीडियो में आपको, कल की वीडियो में आपको अगर याद हो तो कल की वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट अगर आ जाओ इधर, अब हम सीधे सीधे सेंटेंस स्ट्रक्चर पर जानते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करें, क्योंकि हमारा सबसे मेन काम है सब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट में अंतर पता लगाना। कभी कभार क्या होता है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अंतर ही पता नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए आज का सेशन मैंने स्पेशली लेने की बोली थी। अब देखो ये आपके पास 6 सेंटेंसेस लिखे हुए सामने, 6 sentences are written on the board in front of you। So क्या हो रहा है इसमें, अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ पे है, कैसे ऑब्जेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज देखो। सबसे पहले मैं कामयाब हूँ, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। हूँ से आपको प्रेजेंट के बारे में पता चल रहा है और मैं से आपको पता चल रहा है कि आई आएगा। अब देखिए, तो सबसे पहले आई हो गया आपका सब्जेक्ट, अंडरलाइन कर दीजिएगा, अपनी नोटबुक अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, मैं आ गया। उसके बाद कामयाब की होती है सक्सेसफुल, ठीक है। कामयाब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सक्सेसफुल बोलते हैं इंग्लिश में। सो मैं कामयाब हूं, सो आई एम सक्सेसफुल, ओके। मेरे ख्याल से स्पेलिंग सही है, सक्सेसफुल। सेंटेंस भी सही है, आई एम सक्सेसफुल। तो इस तरह का आपका बहुत इजी सेंटेंस बन चुका है, जिसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी जैसा कि मैंने आपको बताया था, और दूसरा सक्सेसफुल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं क्या हूं। कर्ता किसी काम के बारे में बात नहीं कर रहा है, कर्ता बात कर रहा है अपने बारे में कि कर्ता क्या चीज है, ठीक है। कर्ता बोल रहा है कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं कामयाब हूं, तो यहां पर ये आपका लग जाएगा। अब दूसरा जो सेंटेंस आ रहा है, इसमें असल में आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे क्या अंतर होता है। सेंटेंस क्या है? श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। कई लोगों को आपत्ति होगी, बट ठीक है, हैं तो हैं, क्या करें। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। अब देखो इसमें अब आपको सब्जेक्ट पता लगाओ और ऑब्जेक्ट पता लगाओ, क्योंकि है आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप एक पर्सन हो, कोई भी आप पुलिस ऑफिसर हो, क्या इसमें कोई काम है? इसमें कोई काम नहीं है। इसमें हमारा एसओबी वाले सेंटेंस आ गए, यानी स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंसेस आ गए। स्टेट ऑफ बीइंग जानना है तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करें और एसओबी भी जाने, ठीक है। इधर आ जाओ, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। अब आपको मैसी हो गया कि सब्जेक्ट कहां है और ऑब्जेक्ट कहां है, तो आप ध्यान लगाओ कि इधर बात किसके बारे में की जा रही है, नरेंद्र मोदी के बारे में बात की जा रही है या प्रधानमंत्री के बारे में बात की जा रही है। सेंटेंस में दो तरह से डिवाइड कर दो, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब इसमें एक और चीज इंक्लूड हो गई है, श्री नरेंद्र मोदी पहली चीज, दूसरी चीज भारत के हो गई, तीसरी चीज प्रधानमंत्री। अब ये तीन चीज में आपको पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आ जाएगी, मेन वर्ब का कोई काम नहीं है। इधर देखो भाई, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, तीनों में हमने डिवाइड कर लिया, इजी आ गया। अब सुनो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले अगर आप सेंटेंस को रीड करते हो ना, तो सेंटेंस को रीड करने पर यह पता चल रहा है कि एक पर्सन है जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी और वो भारत का प्रधानमंत्री है। सो इधर हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता हुआ हमारा श्री नरेंद्र मोदी। तो हम लगा दे इधर श्री नरेंद्र मोदी, यानी मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब सुनिए इसके बाद क्या आ रहा है, श्री नरेंद्र मोदी यानी मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री इंपोर्टेंट है या भारत के इंपोर्टेंट है या प्रधानमंत्री इंपोर्टेंट है। अब आप इंपोर्टेंसी देखो कि इंपोर्टेंसी यानी कि महत्व किस चीज पर दिया जा रहा है। आपने नाम जान लिया, किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, लेकिन अब इंपोर्टेंस क्या रख रहा है? अब इसमें इंपोर्टेंस रख रहा है कि वो कौन है। ये तो बात ठीक है कि वो किसका है, किसका यानी भारत का है, लेकिन वो कौन है, उसकी जो इंपोर्टेंस है वो क्या चीज है, वो है आपकी प्रधानमंत्री, कि वो प्रधानमंत्री है। तो सबसे पहले आप क्या बता दो कि वो प्रधानमंत्री है। अब देखो ये आपने पता लगा लिया कि ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद का जो भी चीज आ रही है ना वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपने पहले ही लगा लिया, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओ, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज आएगी, एम आएगी, आर आएगी, यू आएगी, सॉरी इज आएगी, आर आएगी, एम आएगी, वॉज आएगी, वर आएगी, विल बी आएगी, डू डज डिड, क्या चीज आएगी? इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो है आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट बन गया और इसमें कोई एक्शन भी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। अब जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो कौन सी आ सकती है? प्रेजेंट में इज, एम, आर तीन होती है। एम लगा नहीं सकते क्योंकि एम जो है वो आई के साथ यूज किया जाता है। आर लगा नहीं सकते क्योंकि आर प्लूरल के साथ यूज किया जाता है यार, लेकिन यहाँ पे तो बात एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, नाम भी दिया है, तो हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। सो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज किसके बारे में? इज द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कहां के? ऑफ इंडिया, ऑफ। लो भाई बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर इंडिया मत बोला करो,
लो भाई भारत कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत या मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारी प्राइड है, हम गर्व से जो हम चाहे वो कह सकते हैं, अपने भारत को हिंदुस्तान कह सकते हैं, अपने भारत को हम इंडिया कह सकते हैं, ठीक है। और बस जो आपके मन में आता है, जिससे आपकी श्रद्धा जुड़ती है, मैं तो बस यही मानता हूँ कि आप कई जगह पर कई लोग अपनी माँ को मम्मा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, मैया बोलते हैं, माँ बोलते हैं, लेकिन है तो वही इंसान, नाम तो नाम है भाई, लेकिन आप जिस प्यार वाली भाषा से जो भी आप बोलते हो वो वही भाषा बन जाती है। बस आपके कुछ प्यार होना चाहिए और थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए, तो अपन को जो भी अच्छा लगता है हम वो कह सकते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। ऑफिशियल वो देखो, वो मुद्दे अलग हैं, सरकार को सरकार के भरोसे छोड़ दो, उनके मुद्दे हैं, वो लड़ते रहेंगे और जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। आप उधर की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आपको अपना जीवन सेटल करना है, आपको देश की तरक्की करवानी है, अपनी तरक्की करनी है और लोगों का भला करना है, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट बन गया, इज हेल्पिंग ऑफ आ गई, द आपका आर्टिकल लग गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या हो गया आपका, वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगाएं। नेक्स्ट सेम सेंटेंस है बट थोड़ा सा अलग, ठीक है। क्या है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है। देखो भारत, अब इसमें इंपोर्टेंस क्या आ रहा है भाई, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही है, अभी नरेंद्र मोदी के बारे में बात नहीं हो रही है, अभी हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही है तो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट क्या बना, भारत का प्रधानमंत्री। सो क्या कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर दिया अभी हमने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसके बाद क्योंकि ये तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, अब क्या बात आएगी, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री तो एक ही होता है, सिंगुलर होता है, तो इज आ जाएगा। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, अब जो व्यक्ति है उसका नाम आ जाएगा मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये आपका सब्जेक्ट बन गया और ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ये आपका सब्जेक्ट बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ससुर बोलते हैं इसे। अब इधर देखिए, वह उसे बुलाती है मगर जाने का नहीं है जी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझ रहे हो, घंटी बज जाएगी तुम्हारी, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, वह उसे बुलाती है। अब भाई बुलाती है तो क्या करे, एक काम करो, वह उसे बुलाती है, कौन बुला रहा है, वह, यानी करता कौन है, वह, तो शी आएगा। सर ये कैसे पता लगाए कि सी आएगा या ही आएगा, ये कैसे पता लगाए भाई, इधर देखो, बुलाती है, अगर बुलाता है आता तो ही आता, बुलाती है तो जेंडर पता ही चल रहा कि वो शी है भाई, फीमेल है, तो शी आ गया। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि सर वह भी आ रहा है, सर उसे भी आ रहा है, वह उसे, सर उसे सब्जेक्ट है या वह सब्जेक्ट है भाई, काम देखो, काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है हमारा वह, शी काम कर रही है, लड़की काम कर रही है, इसलिए हमने शी लगा दिया है, ठीक है। उसे बुलाती है यानी किसी को बुलाना, अब किसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, और बुलाना हमारा क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बुलाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो या तो V1 लगेगी या V5 लगेगी भाई, सी के साथ V1 लगती है, V5 लगती है, शी के साथ तो सर V5 लगती है, V5 क्यों लगती है, सॉरी ES आता है, सर क्यों आता है, क्योंकि शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा V5 ही आती है। She calls her, लड़के को थोड़ी ना बुलाएगी, लड़की को बुला रही है, she calls her, वह उसे बुलाती है भाई, अपनी फ्रेंड को बुला रही है, so she calls her, एस और एस लग गया। मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बोलो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इधर आओ, मेरे भाई का खाता SBI बैंक में है, भाई लंबा सेंटेंस है लेकिन समझ में आएगा। इधर बात की जा रही है मेरे भाई के खाते के बारे में। अब इधर सुनो, मेरे भाई का खाता SBI बैंक में है। सो दोस्तों इधर बात की जा रही है अकाउंट की, खाता यानी अकाउंट, सो द अकाउंट ऑफ माय ब्रदर, ऐसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, माय ब्रदर्स अकाउंट, क्योंकि हम सीधे सीधे एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम बता देंगे कि उसका है या इसकी है। किसका, तो मेरे भाई का खाता, तो सब्जेक्ट क्या बन गया, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, मेरे भाई के खाते के बारे में बात हो रही है, ठीक है, मेरे भाई के खाते में बात हो रही है, लेकिन ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट बन गया,
SBI बैंक, ठीक है, और में आ रहा है तो इन आ जाएगा, यानी प्रेपोजिशन लग जाएगा, हमने पहले ही बता दिया। तो चलो बनाते हैं मेरे भाई का खाता, माय ब्रदर्स, मेरे भाई का, ये एपोस्ट्रोफी एस देख रहे हो, ये जो मैंने लगाया ये इसका मतलब हो गया क्या, तो मेरे भाई का खाता, माय ब्रदर्स अकाउंट। किसमें है, इज इन, भाई कोई काम तो हो नहीं रहा है तो इज लगा दिया, खाता एक है, माय ब्रदर्स अकाउंट इज इन SBI बैंक, SBI बैंक। तो तुम्हारा भाई उसका दोस्त है। अब इधर नेक्स्ट सवाल आया भाई, तुम्हारा भाई उसका दोस्त, तुम्हारा भाई उसका दोस्त। अब एक बात बताओ किसके बारे में बात की जा रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा तुम लोगों को। भाई ये बताओ किसके बारे में बात की जा रही है? उसके भाई के बारे में बात की जा रही है, नहीं की जा रही है? इधर आ जाओ, सॉरी, तुम्हारे भाई के बारे में बात की जा रही है, नहीं है? तो तुम्हारा भाई उसका दोस्त है, तुम्हारा भाई और उसका दोस्त। अब इधर डिवाइड कर दो, तुम्हारा भाई अलग हो गया, उसका दोस्त अलग हो गया है, यानी आप समझ रहे हो इसमें कोई काम तो है नहीं है, यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कौन सी लगेगी? इज लगेगी। मैं क्यों बता रहा हूं और कैसे बता रहा हूं? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो कोई काम ही नहीं है, और अगर काम होता तब हम लगाते ना V1 और V5। अब जब काम ही नहीं है तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हमारा हक बनता है, देश की जनता है हम, ठीक है? तो तुम्हारा भाई उसका दोस्त है, तो तुम्हारे भाई के लिए क्या होगा? योर ब्रदर। क्या होगा भाई? योर ब्रदर। अब देखो, आप में से कई लोगों को मचेगी खुजली, बहुत भयंकर खुजली मचेगी। क्यों? क्योंकि सर आपने बोला था योर के लिए यू लगा रहे हो, योर के लिए यू। भाई कल का जो सेंटेंस था ना, उसमें क्या हो रहा था? योर के बाद, यानी तुम्हारे के बाद, सॉरी, तुम्हारे के बाद कोई नाउन ही नहीं था। अगर तुम्हारे के बाद कोई नाउन ही नहीं है तो हम योर लगाएंगे ही नहीं। लेकिन इसमें देखो, तुम्हारे के बाद भाई आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो योर लगा दिया हमने, योर ब्रदर। अब ये क्या बन गया? योर ब्रदर, तुम्हारा सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट पे लगा दो टिक, योर ब्रदर इज। उसका दोस्त है इज। भाई लड़की का हो तो हर आ जाएगा, लड़के का हो तो हिज कर देंगे। क्यों हम लड़की का करें? हम तो हिज का करेंगे। सो योर ब्रदर इज हिज फ्रेंड। देखो तो सही, चेहरे देखो अपने, लड़के के नाम से कैसा मुरझा गया तुम्हारा चेहरा है, शर्म कर लो। सो योर ब्रदर इज हिज FRIEND फ्रेंड। भाई सेंटेंस बढ़िया, योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, हिज फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट बन गया। सेंटेंस समझ में आया, मगज में आया, क्लियर कट हुआ, एकदम मजे आए? नहीं आए? आने तो चाहिए। अगर नहीं आए तो दोबारा वीडियो को फिर से देखो कि अगर ये चीज समझ में आई है, वेल एंड गुड। नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दो, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, एकदम कंटान करारी, ठीक है? मलाई ठोक के चाय रोक के। नेक्स्ट अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो भाई नीचे जो वीडियो है ना डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाओ, क्लिक करो और देखो। इंग्लिश है, सीखनी है ना, जान लगानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अगर मिटाना है इंग्लिश का क्लेश, ज्वाइन एक्सप्रेस, लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।